शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभी बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध, सूत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर, सबको प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जयध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन हैं। बराती ऐसे बने ठने हैं सज्जनों कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित हैं, सुख उनके मन में समाता नहीं है। तब अयोध्या वासियों ने राजा को वंदना की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सुखी हो गए। सब मड़ियां और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भरा है और शरीर पुलकित है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही हैं। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परिछन कर रही हैं। वे बार-बार आरती कर रही हैं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मगन हो गईं। श्री सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार-बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर बहुत प्रसन्न हो रही हैं। सखियां सीता जी के मुख को बार-बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर माता सरस्वती जी ने भी सारी उपमाओं को खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वे श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परिछन करके माताएं महल में लेवा चलीं। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन थे, जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथ से बनाए थे। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर के साथ उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निधान, दूल्हे और दुल्हनों की धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजा की। माताएं बारंबार आरती कर रही हैं और वर वधुओं के सिरों पर सुंदर पंखे तथा चमर ढल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निछावर हो रही हैं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही हैं, मानो योगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिद्री मानो पारस पा गया। अंधे को सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो माता सरस्वती आ विराजी और सूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए हैं। माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हने सकचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित होकर आंचल भरकर ले रही हैं। उसके उपरांत राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और उन्हें सवारियां, वस्त्र, मणि, रत्न और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर
वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसन्न होकर राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सब वंदन करके आशीष देते हैं और गुण समूहों की कथा गाते हैं। तब गुरु और ब्राह्मण सहित राजा दशरथ ने महल में गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठीं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गादी पुत्र श्री विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण वंदना करके प्रणाम किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रनिवास उनका मन जोहता रहे, अर्थात जिसमें राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके इच्छा अनुसार उनके आराम की ओर दृष्टि रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा और विनती की। उनके हृदय में कम प्रीति न थी, अर्थात बहुत प्रीति थी। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार-बार गुरुजी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर उन्हें स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित के नाते केवल अपना नेग मांग लिया और बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुआसनियों को, नगर भर की सौभाग्यवती बहन बेटी भानजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि समझकर उसी के अनुसार उन्हें पहरावनी दी। नेगी लोग सब अपना अपना नेग जोग लेते हैं और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी का विवाह देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हैं। नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोकों को चले। वे एक दूसरे से श्री राम जी का यश कहते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति सुंदर आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी के हृदय में पूर्ण उत्साह आनंद भर गया। जहां रनिवास था वे वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने सुकुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार-बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार लाड चाव किया। यह समाज समारोह देखकर रनिवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है।